हमारा आज का चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग आइटम्स। मान लो दो अकाउंटिंग आइटम आपका क्या है, नेट प्रॉफिट और एक हो गया सेल्स। तो दो अकाउंटिंग आइटम के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, यानी कि जब दो अकाउंटिंग आइटम्स के क्या करते हैं, एक रिलेशन में दिखाते हैं। जब दो अकाउंटिंग आइटम्स को रेशियो में दिखाते हैं, जब दो अकाउंटिंग आइटम्स को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। तो देखो दो अकाउंटिंग आइटम ले लेते हैं, जैसे मान लो एक अकाउंटिंग आइटम ले लिए नेट प्रॉफिट, मान लो 10,000 रुपये का, और एक अकाउंटिंग आइटम ले लिए सेल, मान लो कितने का, 1,00,000 का। अब इन दोनों अकाउंटिंग आइटम्स को क्या करते हैं, एक रिलेशन में दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ देखो सेल हमारा जो 1,00,000 है और प्रॉफिट हमारा कितना है, 10,000, तो कह सकते हैं ना कि प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट हुआ, 10%। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज। तो मान लो प्रॉफिट हो गया आपका 10,000 इंटू 100 और सेल्स कितना हो गया, 1,00,000। इसको आप सॉल्व करो तो 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सेल का कितना परसेंट है, 10%। तो अकाउंटिंग रेशियो किसे कहते हैं, तो दो अकाउंटिंग आइटम्स या दो अकाउंटिंग टर्म के बीच के रिलेशन को हम किसके थ्रू दिखाते हैं, अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू। या जब दो अकाउंटिंग आइटम्स को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो या रेशियो में दिखाओ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पे हम किस तरह का रिलेशन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सेल का कितना परसेंट है, 10% है। ठीक है, कुछ और दो अकाउंटिंग आइटम ले लो, जैसे मान लो सेल ले लेते हैं। सेल मान लो जैसे 20,00,000 का, और टोटल एसेट्स मान लो कितना है, 10,00,000। तो यहाँ पे देखना कि हम ये क्या करेंगे, दो अकाउंटिंग आइटम्स को एक रिलेशन में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, तो देख लो यहाँ पे कि हमारा जो एसेट्स है वो 10,00,000 है और सेल कितना है, 20,00,000 है। तो कह सकते ना कि कितना गुना अधिक है, 2 गुना। यानी कि हमारा सेल जो है वो टोटल एसेट्स का क्या हो गया, 2 टाइम्स, यानी डबल हो गया। इसको कैसे हम दिखाते हैं, फार्मूला की तरह। मान लो सेल ले लो 20,00,000 और टोटल एसेट्स कितना ले लो, 10,00,000 ले लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2/1, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स। तो हमने क्या किया, दो अकाउंटिंग आइटम, जैसे कि एक आइटम सेल हो गया, एक आइटम हो गया टोटल एसेट। तो दो अकाउंटिंग आइटम को हम क्या कर रहे हैं कि रिलेशन में दिखा रहे हैं। दो अकाउंटिंग आइटम को क्या कर रहे हैं, रेशियो में दिखा रहे हैं। दो अकाउंटिंग आइटम को क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब दो अकाउंटिंग आइटम्स को एक रिलेशन में दिखाएं, जब दो अकाउंटिंग आइटम्स को रेशियो में दिखाएं, जब दो अकाउंटिंग आइटम्स को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। रेशियो को हम कितने टाइप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट है सिंपल रेशियो और प्योर रेशियो। तो देखो सिंपल रेशियो, प्योर रेशियो क्या होगा कि जब हम रेशियो को एक्सप्रेस करेंगे 3:2 में, जब रेशियो को हम एक्सप्रेस करेंगे 2:1 में, जब रेशियो को एक्सप्रेस करेंगे 1:1 में। ठीक है, तो इस तरह से जब रेशियो को हम एक्सप्रेस करते हैं तो क्या कहलाएगा कि हम रेशियो को किस फॉर्म में एक्सप्रेस किए, सिंपल फॉर्म में, या सिंपल रेशियो फॉर्म में, या प्योर रेशियो फॉर्म में। सेकंड कौन सा फॉर्म है, परसेंटेज, यानी कि रेशियो को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे 20%, 30%, 40%। ठीक है, रेशियो को रेट और टाइम में भी एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, तो रेशियो को हम कितने फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो कहेंगे 3 तरीक़ों से हम रेशियो को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक सिंपल रेशियो या प्योर रेशियो, एक परसेंटेज, और एक हो गया रेट और टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, तो ध्यान से देखना। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, यह टेक्निक या प्रोसेस क्या कर लाएगा, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप लोगों को पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग दो स्टेटमेंट बनाते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनाया जाता है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। तो या तो आप क्या करो, इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करना, कंपैरिजन करना या एनालाइज करना, क्या कहलाएगा, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे कि हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जैसे मान लो हम सेल ले लेते हैं। सेल आपका किसका एलिमेंट है, इनकम स्टेटमेंट का। और हम क्या करते हैं, 2 साल का इंफॉर्मेशन सेल का ले लेते हैं, 2018 और 2019। ठीक है, मान लो 2018 में हमारा सेल कितने का हुआ, 5 लाख का, और 2019 में हमारा सेल मान लो 4 लाख का होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशियो एनालिसिस का काम करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, तो देखो रेशियो एनालिसिस क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना। तो करो कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या करेंगे, तो देखो 2018 में सेल हमारा कितना का है, 5 लाख का, और 2019 में सेल कितने का है, 4 लाख का। तो कंपेयर करने पर क्या पता चला कि 1 लाख का सेल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एक एलिमेंट लिया फॉर एग्जांपल, और इसका हम क्या किए, कंपैरिजन किए। कंपेयर करने पर क्या पता चला कि हमारा सेल जो है 2018 की तुलना में 2019 में क्या हुआ, 1 लाख का कम हो गया, हमारा सेल 1 लाख से कम गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने कंपैरिजन का काम कर लिया, अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करेंगे, हम पहले पता लगाएंगे कि ये 1 लाख का सेल क्यों कम हुआ। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, कुछ कमी तो हुआ होगा, कुछ गलती तो हुई होगी जिसके कारण हमारा सेल क्या है, 1 लाख से कम हो गया। तो हम पहले क्या करते हैं, कुछ कमी का पता लगाते हैं। ठीक है, अब फिर उसको क्या करेंगे हम, जब हम पता लगा लेते हैं कि हमारा इस सेक्टर में कुछ क्या हो गया, कुछ लैकिंग है, तो उसको फिर क्या करेंगे, सुधारेंगे, उसका करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सेल कम हो गया, ठीक है, हम क्या किए, उसका रीज़न का पता लगाए, कारण का पता लगाए कि क्या कारण है भाई कि हमारा सेल जो है 1 लाख रुपए से कम हो गया। और जैसे ही हम कारण पता लगा लेते हैं तो फिर उसको हम क्या करेंगे, सुधारेंगे, ताकि दोबारा हमारा सेल क्या हो, डिक्रीज ना हो। इसी को कहते हैं एनालाइज करना। तो रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करना, एनालाइज करना। ठीक है, जैसे यहाँ देखो फिर से हम समझा रहे हैं, मान लो सेल हमारा 2018 में 5 लाख का हुआ और 2019 में हमारा सेल कितने का हुआ, 4 लाख का। मान लो एक एग्जांपल दिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या किए, हम इन दोनों को कंपेयर करके क्या पता लगाएं कि हमारा जो सेल है पिछले साल की तुलना में 1 लाख का क्या हो गया है, कमी हो गया है, हमारा सेल 1 लाख से घट गया। ठीक है, अब इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, तो हम पहले पता लगाते हैं कि 1 लाख का जो सेल ये कम हुआ है, क्यों हुआ है। हम पहले क्या किए, उसका कारण पता लगाए, उसके कमी को ढूंढे। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि जब हम कारण पता लगा लेते हैं तो फिर उसको हम क्या करेंगे, कारण या कमी का पता लगा लेते हैं तो फिर उसको हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं। ठीक है, ताकि दोबारा हमारा सेल डिक्रीज ना हो। तो इसको क्या कहते हैं, एनालाइज करना। तो रेशियो एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस एक प्रोसेस या टेक्निक है जिसके आधार पर या जिसके द्वारा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन या उसको एनालाइज करते हैं। रेशियो एनालिसिस क्या हो गया, एक कह सकते हो इसको मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि ये जनरली क्या होता है, मैनेजरियल फंक्शन में आता है, यानी कि ये सब एनालाइज करना, कंपैरिजन करना। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस क्या हो गया, पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन हो गया। रेशियो एनालिसिस में आगे है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमोंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन द बिजनेस। देखो रेशियो एनालिसिस क्या करता है ना, ये बिजनेस का जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं इसका स्टडी करेगा और पता लगाएगा कि बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। क्या बोले हम, रेशियो एनालिसिस क्या करता है, बिजनेस के फाइनेंशियल फैक्टर्स का स्टडी करता है जिसके आधार पर पता लगाया जा सके कि बिजनेस का फाइनेंस कैसा है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बोले हम, तो रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस, यानी कि रेशियो एनालिसिस में क्या किया जाता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना। कंपैरिजन किया ना, अभी हमारा सेल 5 लाख था, हमारा 2019 में सेल कितना हुआ 4 लाख, कंपेयर करने पर पता चला कि 1 लाख का सेल क्या हो गया, कम हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का को क्या करता है, एनालाइज करता है। एनालाइज कैसे करते हैं, मान लो जैसे कि हमारा जो 1 लाख का सेल है ये कम क्यों हो गया, हम क्या करेंगे, इसमें सुधार करेंगे ताकि दोबारा सेल हमारा डिक्रीज ना हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, यह प्रोसेस या टेक्निक क्या कहलाता है, रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट था इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन अ बिजनेस, यानी कि रेशियो एनालिसिस क्या करता है, तो बिजनेस में जो फाइनेंशियल फैक्टर है उसका स्टडी करता है, जिसके आधार पर पता लगा सके कि बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो ये था कुछ थ्योरेटिकल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए देखो, सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग रेशियो का टाइप। अकाउंटिंग रेशियो कितने तरह का होता है, तो फर्स्ट है आपका हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सेकंड हो जाएगा आपका एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। और थर्ड हो जाएगा आपका लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। और फोर्थ हो जाएगा आपका सॉल्वेंसी रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के। अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम क्या करते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि वह अकाउंटिंग रेशियो जिसमें प्रॉफिट का मेजरमेंट किया जाता है या जिसमें प्रॉफिट को मेजर किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपका कई टाइप का हो गया, जिसमें एक टाइप है आपका टाइप नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को पहले हम लोग फार्मूला इसका लिखें। देखो ये पूरा चैप्टर फार्मूला पे ही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स, ठीक है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 अकाउंटिंग आइटम क्या है, एक अकाउंटिंग आइटम हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट और एक अकाउंटिंग आइटम क्या हो गया, नेट सेल, ठीक है। तो अभी हम बताएं ना अकाउंटिंग रेशियो में कि 2 अकाउंटिंग आइटम्स को जब एक रेशियो में दिखाएं, 2 अकाउंटिंग आइटम को जब रिलेशन में देखा है उसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, तो इसमें भी क्या देख रहे हो कि 2 अकाउंटिंग आइटम्स को क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन में दिखा रहे हैं। तो 2 अकाउंटिंग आइटम क्या हो गया, एक आइटम हो गया ग्रॉस प्रॉफिट और एक आइटम क्या हो गया, नेट सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब कि जब ग्रॉस प्रॉफिट का या ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल को जब क्या करते हैं कि रिलेशन में दिखाते हैं, या जब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल को एक रेशियो के थ्रू दिखाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में किसके बीच के रिलेशन को दिखाया जा रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के बीच में। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल। आप देखो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सेल कैसे निकालते हैं, तो सेल का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो सेल्स कैसे निकालेंगे हम, टोटल सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। टोटल सेल का मतलब सेल 2 तरह का होता है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल, दोनों को हम ऐड अप कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो फिर से बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फार्मूला यहाँ से ले सकते हैं। देखो एक और फार्मूला क्या होगा, यहाँ दे दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, देखो यहाँ पे
इसको देखो आप, हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा, यानी कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दो फार्मूला, एक ये वाला क्या इसमें है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एक सेकेंड फार्मूला क्या हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो फार्मूले को आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें, क्योंकि सारा क्वेश्चन इस फार्मूले पे बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर कर आप फार्मूला को लिख लीजिए। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन 1 है आपका, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने में आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो सेल्स दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, क्या निकालने बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो पहले आप लोग फार्मूला लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। नेट सेल्स, अब हमारे पास सब कुछ दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपका 30,000 इंटू 100, और नेट सेल कितना दिया हुआ है हमारा 1,20,000। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो करोगे तो आपका आ जाएगा 25%। याद रखना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है, यानी हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को परसेंटेज में दिखाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या निकालने बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो पहले फार्मूला लिख लो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फार्मूला क्या होगा, अभी हमने बताया, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, नेट सेल। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या लिखे हैं अभी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले तो हम पता करें सेल्स क्या है, यानी पहले हम नेट सेल निकाल लेते हैं। तो नेट सेल का फॉर्मूला क्या था, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो टोटल सेल हमारा कितना दिया है, 2,60,000, और सेल्स रिटर्न आपका कितना है 10,000। इसको आप माइनस करो तो आ जाएगा 250,000, यानी 2,50,000। ठीक है, ये नेट सेल हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अब, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताएं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल ले लो, तो सेल तो अभी हम निकाले कितना, 2,50,000। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 2 लाख। तो 2,50,000 में 2 लाख घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। तो हमने दो चीज़ निकाल लिए, नेट सेल निकाल लिया और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखे हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना निकाला है, 50,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई नेट सेल क्या है, तो नेट सेल अभी हमने निकाला 2,50,000। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा हमारा, 20%। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार प्रैक्टिस कर लो इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा हम सुधार देते हैं। ये जो क्रेडिट सेल है ये आपका 6 लाख दिया हुआ। ठीक है, रॉन्ग टाइप हो गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे सेम वही चीज़ निकालना है, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो पहले हम फार्मूला लिख लो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालें,
अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास दो चीज़ चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले हम क्या करते हैं, सेल्स निकालते हैं, नेट सेल्स। तो देखो यहाँ पे सेल्स का इन्फॉर्मेशन आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो एक क्रेडिट सेल दिया है और एक क्या दिया हुआ है, कैश सेल दिया है। टोटल सेल का कितना परसेंट, 25%। तो हम क्या करते हैं, टोटल सेल निकालते हैं। टोटल सेल का मतलब कैश सेल्स अब प्लस क्रेडिट सेल और माइनस क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। हमारे क्वेश्चन में टोटल सेल नहीं दिया है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लो। और कैश सेल्स क्या लिखा है, कैश सेल्स लिखा है टोटल सेल का 25%। तो टोटल सेल मान लो एक्स का कितना, 25%। और क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ आपका, तो अभी हमने यहाँ देखा 6 लाख। और रिटर्न इनवर्ड में तो सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ, छोड़ देंगे। अब इससे हमको क्या करना है, इस इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, मतलब टोटल सेल का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालो जस्ट लाइक मैथ की तरह, एक्स ये आपका हो गया, एक्स माइनस इधर का आ जाएगा x/4 इक्वल कितना हो जाएगा, 6 लाख। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लो, तो 4x माइनस एक्स कितना हो गया आपका, 6 लाख। फिर यहाँ पे क्या करो, 3x/4 इक्वल कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो x निकाल लेते हैं, तो 6 लाख, ये 4 उधर चला जाएगा तो गुना हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया आपका, 8 लाख। ठीक है, तो x मतलब क्या माने थे, टोटल सेल यानी नेट सेल, इसको लिख दो। नेट सेल हमारा कितना आ गया, 8 लाख। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का एक एलिमेंट निकाल लिए, नेट सेल। अब हम क्या निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बोल दो, क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल तो है मेरे पास, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या बताया अभी हम, फॉर्मूला एक बार, ओपनिंग स्टॉक। आप लोग को बोल चुके हैं, फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, ओपनिंग स्टॉक हमारा है 70,000 प्लस परचेज देखो कितना है, परचेज आपका है 6,90,000। ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिया है, छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 70,000 प्लस 690,000 माइनस 120,000 आपका आ जाएगा कितना, 640,000, यानी कि 6,40,000। ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल हमने कितना निकाले हैं अभी, 8 लाख। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना है, 6,40,000। तो 8 लाख में 640 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,60,000 आ गया। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,60,000। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, हमारे पास नेट सेल भी है। अब हम लोग क्या निकाल लें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में भी हम ऊपर लिखें, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है, 1,60,000 इंटू 100, और नेट सेल आपका कितना निकाले थे हम, 8 लाख। तो 1,60,000 इंटू 100 और 8 लाख करेंगे तो आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 बना लिए। ठीक है, हम लोग अभी क्या निकालना सीख रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
तो देखो पहले फार्मूला लिखो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, लिखा है सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड 25% एबव कॉस्ट। तो मान लो हम कॉस्ट को 100 रुपीज़ मान लेते हैं। कॉस्ट को हम क्या मान लेते हैं? मान लो 100 रुपीज़ मान लिए। ठीक है, तो बताओ सेल कितना होगा? तो सेल क्या लिखा है? कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड 25% एबव कॉस्ट, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना? 25% एक्सेस। ठीक है, यानी 25% एबव कॉस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा? सेल प्राइस हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या माने हम? 100, और सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट हम 100 माने हैं, तो 100 का 25% कितना होगा? 25। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125। अब हमारे पास दो चीज़ें, सेल भी है, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। अब हम क्या निकाल लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल हमने कितना निकाला? 125, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 100। आपका कितना आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट 25। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम निकाल चुके हैं 25, और सेल वो भी हमारे पास है। तो फार्मूला में आप क्या कर दो? फिट कर दो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फार्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि निकाले 25 इंटू 100, और नेट सेल कितना आपका? 125। इसको सॉल्व करेंगे कितना परसेंट आ जाएगा? 20%। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा आ गया 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेज, कैरेज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो पहले फार्मूला आप लिखो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए? नेट सेल। तो नेट सेल निकालते हैं। तो नेट सेल कैसे निकालेंगे? तो सेल आपके पास दिया हुआ है कितना? तो नेट सेल का फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल हमारा कितना है? 21 लाख, और सेल्स रिटर्न कितना हो गया? मान लो 1 लाख। तो हमारा नेट सेल आ गया 20 लाख। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकालें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला लिखोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, प्लस हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस, अब माइनस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो चलो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ आपका? 2 लाख। ठीक है, प्लस परचेज आपका कितना दिया हुआ है? 15 लाख। 15 लाख परचेज हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वेजेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। आप लोग पढ़ाए होंगे 11th में ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस दिखाते हैं, जैसे वेजेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस हम दिखाते हैं, जैसे वेजेज, कैरेज, ये सब आपका क्या कर लाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका क्या हो जाएगा? वेजेज हो गया 1,20,000, कैरेज इनवर्ड हो गया कितना? 20,000। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है? 2,40,000। ठीक है, ये तो पता होगा आपको कि स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब बेसिक तो चलो करते हैं, हम लोग निकालते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा? तो 15 2 17 18 16 लाख।
16 लाख आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब हम क्या निकाल लें, ग्रॉस प्रॉफिट। अब तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ही सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल हम निकाले हैं कितना, 20 लाख, अब माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना आया, 16 लाख। तो 20 लाख में 16 लाख हटाइए तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 4 लाख। ठीक है, अब निकालो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हम कितना निकालें, 400,000 इंटू 100, और सेल हम कितना निकाल चुके हैं, 2 मिलियन। ठीक है, हाँ मतलब 20 लाख। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपका, 20%। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। एक बार आप लोग वीडियो पॉज कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या बनाना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फार्मूला लिखो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालने होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल। तो पहले हम क्या निकालते आ रहे हैं अभी, नेट सेल, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए भी क्या चाहिए, सेल। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल तो वहाँ भी चाहिए, तो पहले हम क्या करते हैं, नेट सेल ही निकाल लेते हैं, नेट सेल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या क्या है, ग्रॉस सेल दिया आपका 3,30,000 और सेल्स रिटर्न कितना दिया है, 10,000। तो नेट सेल का फॉर्मूला क्या बताएं, टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, टोटल सेल कितना दिया है, तो आपका ग्रॉस सेल करके दिया है 3,30,000 और सेल्स रिटर्न कितना हो गया, 10,000। तो आपका नेट सेल आ गया 3,20,000। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो आप लोग देखना जैसे देखो 11th में पढ़े होगे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 11th में आप लोग पढ़े होगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान देना सभी। ठीक है, मान लो ये 4 कॉलम बनाते थे। मान लो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे और इधर क्या लिखते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इधर हम लोग क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब फिर जो आता है तो क्या हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, मान लो जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लो हो गया जैसे, अब देखो इस फॉर्मेट को अगर ध्यान में रखोगे तो आप इस क्वेश्चन से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पहले हम इसको सुधार लें, नेट प्रॉफिट ये आफ्टर इंटरेस्ट है, ना कि आफ्टर टैक्स। क्या ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, ये आपका फाइनल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ दे दो आप 75,000। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 10,000, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप दे दिए 10,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है, 15,000 दे दिए। बस अब इसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। तो 75,000 और 15,000 कितना हो गया आपका, 90, और 10 कितना हो गया, 100,000, यानी कि 1 लाख। बैलेंसिंग कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 1 लाख। इधर घट रहा है आपका, क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये कैसे निकालें, तो नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दिया और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को जोड़ दिया। देखो ये फॉर्मेट से बनाओगे तो हमेशा कहीं भूलोगे नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें हम, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट दिया हो, नेट प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस
माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस, प्लस ये प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 75,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना था 10,000, और क्या कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस था 10,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है 15,000। अब सबको आप क्या कर लो, सॉल्व कर दो, कितना आ गया 1 लाख, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। देखो फिर से हम इसको समझाते हैं, ध्यान देना। हम लोग 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो क्या करते थे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रेडिंग से ट्रांसफ़र करके इधर लाते थे, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या क्या दिखाते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को दिखा दिया, किधर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और नेट प्रॉफिट आपका जो दिया आफ्टर इंटरेस्ट ये आपका क्या है, ये फाइनल नेट प्रॉफिट है। तो फाइनल नेट प्रॉफिट हम लोग निकालते थे, लेकिन इस बार हमारे क्वेश्चन में ये 75,000 दिया हुआ है, तो हमको ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने हैं जो कि हमें पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन दिया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और नेट प्रॉफिट। तो हम क्या किए, इन तीनों को जोड़कर हम क्या निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे ना, इधर आपका दोनों साइड क्या करते, इक्वल करते थे। तो इधर आपका मान लीजिए 1 लाख आया, तो इधर घट रहा है, किससे बैलेंस हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट से। और नहीं तो ये फार्मूला याद रखो, ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर रहे तो जोड़ देना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को भी क्या करना, जोड़ देना। क्योंकि देखो हमारा ये बाद का चीज़ दिया हुआ है और हमको कहाँ जाना है, पहले जाना है। तो ये सब चीज़ को हम क्या किए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किए होंगे, तो हम इसको वापस कैंसिल कर देते हैं। तो माइनस किया हुआ है तो कैंसिल करने के लिए हमको पहले जाना है, तो जो चीज़ हम माइनस किए हुए हैं उसको हम कैंसिल करने के लिए वापस क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को जोड़ दिए। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया 1 लाख, और नेट सेल कितना है 3,20,000। अब हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमारा 1 लाख हो गया इंटू 100, और नेट सेल कितना है हमारा 3,20,000। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 1 लाख इंटू 100 और 3,20,000, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 31.25%, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से वीडियो देखकर एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एसके ब्रदर्स सबमिट द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू सेल्स एंड कॉस्ट। आपका 2 साल का दिया हुआ है, 2015 का और 2016 का। क्या क्या है, नेट सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया है और यूनिट सोल्ड दिया है। फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर ईच ईयर एंड अकाउंट फॉर द वेरिएशन। हमको क्या करना है, फिलहाल हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, जैसे 2015 के लिए, ठीक है। तो फार्मूला लिखो, क्या फार्मूला होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फार्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स, ठीक है। तो पहले हमको क्या निकालने होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल भी दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। देखो एक चीज़, अकाउंटिंग रेशियो में जब भी लेते हैं तो अमाउंट लेंगे, ना कि यूनिट। तो यूनिट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, इसको हटा दो, मैंने सॉरी यूनिट का कोई यूज नहीं करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, नेट सेल तो क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 2015 का, देखो कितना दिया है 1,60,000। हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल देखो कितना दिया है 1,60,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है 1,20,000। आपका कितना आ गया 40,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 40,000 और नेट सेल दिया हुआ आपका 1,60,000। तो अब निकाल लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमने निकाला 40,000 इंटू 100, और नेट सेल कितना हो गया आपका 1,60,000। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 25%, यानी कि 2015 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया 25%। अब हम लोग क्या करते हैं 2016 का निकालते हैं, सेम चीज़ करेंगे। 2016 का क्या है, तो सेम वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। ठीक है, 2016 में देखो आप नेट सेल दिया हुआ है, बस हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास दोनों चीज़ है, सेल्स भी दिया हुआ है। तो 2016 का देखो सेल कितना है, 2016 का सेल कितना आपका 2,40,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है 1,50,000। तो 2,40,000 में हम 1,50,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90,000। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, और नेट सेल दिया हुआ है तो बस क्या निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाले हम 90,000, ठीक है, इंटू 100, और नेट सेल हमारा कितना है 2,40,000। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आएगा 37.5%। ठीक है, 240 में 150, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाया, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ध्यान से, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, हमारा भी यहाँ 2 साल दिया हुआ है, 2012 और 2013। तो हम क्या करते हैं, 2012 हो गया, एक सेकेंड, और एक हो गया तुम्हारा 2013। ठीक है, क्या निकाले हम, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। ठीक है, सेल आपका दिया हुआ है, देखो 2012 में देखना कि आपका यूनिट सोल दिया है आपका कितना 1500, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है 80। तो हम नेट सेल निकाल लेते हैं। नेट सेल कैसे निकलेगा, तो एक यूनिट को बेचने पर एक यूनिट का सेल प्राइस दिया हुआ है 80, तो 1500 यूनिट का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 1500 इंटू 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, अब हम क्या निकाल लें, चूँकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट देखो, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 60, और कितना यूनिट बेच रहे हैं 1500। तो एक यूनिट का कॉस्ट है 60, और कितना यूनिट का निकाल रहे हैं 1500। तो 1500 इंटू 60 कर दो, आ जाएगा कितना 90,000। तो हम क्या कर लिए, सेल भी निकाल लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिए। बताओ क्या निकालें, अब निकालेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल हमारा पास कितना है 1,20,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया 90,000, यानी कि 30,000 हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाले 30,000 इंटू 100, और नेट सेल हमने कितना निकाले थे 120,000। इसको करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, तो 2012 का हमने निकाल लिया, सेम उसी तरह से 2013 का भी निकालते हैं। फार्मूला लिखो, क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। पहले हम क्या कर ले, ग्रॉस प्रॉफिट पहले नेट सेल, तो नेट सेल हम निकाल लेते हैं हम। तो देखो 2013 में कितना यूनिट बेचा जा रहा है 1800, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना है 90। तो आप नेट सेल निकाल लो 18 इंटू 90, इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 1,62,000, यानी कि 1,62,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालने हैं, चूँकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दिया हुआ देखो, एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है 72, और कितना यूनिट का निकालना है 1800 इंटू 72, और 1,62,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका 1,62,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालने हैं, चूँकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दिया हुआ देखो, एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है 72, और कितना यूनिट का निकालना है 1,82, और कितना यूनिट का निकालना है 1,00,000
तो हम लोग गुना करते हैं 1800 इंटू 72 आ जाएगा आपका 1 लाख या 129,600, ठीक है। तो हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिए हैं, अब हम क्या निकाल लें, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारा सेल कितना निकाले हम, 1,62,000, 1,62,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 129,600। तो घटाओ, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 32,400। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ गया ना, नेट सेल भी आ गया और ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। अब निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट यानी 32,400 डिवाइडेड बाय नेट सेल, कितना निकाले नेट सेल 162,000 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 32,400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 162,000, आपका आ जाएगा 20%, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।